हाय दोस्तों, आ गए एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये एक और वन शॉट वीडियो है। इसी वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और अगर आपने इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पॉलिनोमियल्स की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले जाके उसे देखिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं समझ आएगा जब तक आपको पॉलिनोमियल्स का ज्ञान नहीं है। डिग्री 2 किसे कहते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले पॉलिनोमियल की वीडियो देखे, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इस पे क्लिक करके पहले उसको देखिए और फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। फिर आपको ये चैप्टर ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझ लो। जिसको पता हो क्वाड्रेटिक शब्द का मतलब, हमने पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा था। क्वाड्रेटिक शब्द का मतलब होता है वेरिएबल की पावर 2, यानी कि डिग्री 2। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। अब इक्वेशन किसे कहते हैं बच्चों? इक्वेशन कहते हैं ये जो इक्वल टू का साइन है ना, ये सब जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इक्वल टू का साइन। ये किसका साइन है? इक्वल टू का साइन। तो ये इक्वल टू का साइन अगर अपने को किसी एक्सप्रेशन में दिख जाए, जैसे ये चीज ना बच्चों एक एक्सप्रेशन है। ये चीज क्या है? एक एक्सप्रेशन। और किसी भी एक्सप्रेशन के साथ ये इक्वल टू का साइन अपने को दिख जाए तो ये चीज अपनी कहलाती है इक्वेशन। ठीक है, तो एक छोटा सा अंतर है। अगर इक्वल टू का साइन है तो इक्वेशन, और इक्वल टू का साइन नहीं है तो एक्सप्रेशन। दो अंतर समझ आए? इक्वल टू का साइन है तो इक्वेशन और नहीं है तो एक्सप्रेशन। तो अपने को इस सिलेबस में पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक होएगी मतलब डिग्री 2 होएगी और इक्वल टू का साइन प्रेजेंट होएगा। मतलब कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन रही होगी, जैसे 2x² माइनस 8x प्लस 6 इजिकल्स टू 0। ध्यान से देखो, क्या आपको पावर 2 दिख रही है वेरिएबल की? 2 क्वाड्रेटिक, इक्वल टू का साइन इक्वेशन। तो पूरे चैप्टर में हम इसी से डील कर रहे होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर का नाम समझ आया? अब चलते हैं इस चैप्टर में अपने को क्या क्या पढ़नी है उसकी बात करते हैं। इसे नोट कर लो अगर नोट करना हो तो। चलो, अब बच्चों जनरली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस प्रकार की होती है? अरे यार, जनरली हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होती है हमारी ax² माइनस bx प्लस c इजिकल्स टू 0। इस तरीके की होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर a कांट बी 0। a जो है वो 0 नहीं हो सकता। क्यों बच्चों? ध्यान से सोचो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। अगर a 0 हो गया तो x² भी 0 हो गया, मतलब ये टर्म तो गायब हो गया। अब जब x² ही नहीं रहा तो ये चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तो आपको याद रखना है a आपका 0 नहीं हो सकता। अब आपको ये समझना है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है पावर 2 इक्वल टू का साइन। क्या सिर्फ यही क्वाड्रेटिक है? नहीं। अगर आपको ये भी दिख रहा है ना x² प्लस bx, या आपको दिख रहा है x² प्लस c, या आपको दिख रहा है ओनली x², मतलब अगर आपको ये फॉर्म्स भी नजर आ रही है, ये भी हमारी क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 2x² माइनस 8x प्लस 6 इजिकल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने ले लिया 2x² माइनस 8x इजिकल्स टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वल टू का साइन पावर 2। मैंने ले लिया 2x² प्लस 6 इजिकल्स टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक है। पावर 2 इक्वल टू का साइन मैंने ले लिया 2x² इजिकल्स टू 0। ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल्स है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जाम्पल है, क्योंकि पावर 2 दिख रही है वेरिएबल की और इक्वल टू का साइन नजर आ रहा है। इतनी बात समझ आई? अब आपको समझना है, अगर मैंने आपको याद हो पॉलिनोमियल्स में बताया था कि जितनी डिग्री होती है, मतलब जितनी पावर मैक्सिमम होती है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ये चीज याद है? तो यहां पे यही चीज समझो कि जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। अब ये रूट्स क्या है सर? रूट्स क्या है? रूट्स बताओ, रूट्स बताओ बच्चों। रूट्स होता है वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब पावर 2 दिख रही है ना, तो आपको नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स भी कितने वाली दिखने वाली है? 2। अगर आपको याद हो, मैंने ये एग्जांपल पॉलिनोमियल्स में भी बताया था कि इसका आंसर जो है वो आपका आता है 2x माइनस 1 x प्लस 3, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो यहां पे क्या है? x की कितनी वैल्यू आ रही है? एक आ रही है आपकी 1 और एक आ रही है आपकी 3 माइनस का 3।
ठीक है, तो ध्यान से देखो, पावर 2 तो x की वैल्यू भी कितनी 2, अगर पावर 3 होती तो x की वैल्यू भी कितनी आती 3। तो ये जो मैं x की वैल्यू कह रहा हूं ना, इसी को क्या बोला जाता है बच्चों, रूट्स बोलते हैं। कि x की वैल्यू कितने वैल्यू 2, क्योंकि डिग्री क्या है 2, तो वैल्यू भी कितनी 2। अब इस x की वैल्यू को निकालने के लिए ही अपने को 4 मेथड सीखने होते हैं बच्चों, कि हम कैसे इस x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो 4 मेथड हम देखने वाले हैं, उसी पे ये हमारा पूरा चैप्टर टिका हुआ है। चारों मेथड समझ लेंगे, ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको नोट कर लो, फिर हम चलते हैं मेथड के ऊपर। ठीक है, देखो हमारी इक्वेशन इस तरीके की होती है, bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और जो x की वैल्यू है, x की जो वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। और इस रूट्स को फाइंड करने के 4 तरीके हैं। ये चारों तरीके समझ लो पहले, फिर हम एक एक करके समझेंगे ये चारों चीज है क्या। सबसे पहला है बच्चों फॉर्मूला। सबसे पहला है अपना फॉर्मूला, जो आप क्लास 8th 9th से पढ़ते हुए आ रहे हो, फैक्टराइजेशन के a प्लस बी का स्क्वायर, a की क्यूब, b की क्यूब, ये सारी चीजें पढ़ के आ रखे हो ना। नहीं पढ़ा तो गूगल पे टाइप कर लो, सारे फॉर्मूले की एक लिस्ट निकाल लो, उसे नोट कर लो, याद कर लो। 10-12 फॉर्मूले, ज्यादा है भी नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, नोट करना पड़ेगा। ठीक है, बैठे बिठाए नहीं होएगा कुछ काम, सर्च करो, नोट करो, याद करो, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे का काम है, हो जाएगा याद। फॉर्मूला के बाद है अपना फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हमारा आता है बच्चों मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। अगला मेथड क्या है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जो मैंने आपको पॉलिनोमियल्स चैप्टर में भी बताया था, वही पहले वाले की आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 नंबर ढूंढो, जिसे मल्टीप्लाई करने पे तो वो मल्टीप्लाई वाला आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे वो बीच वाला आना चाहिए, है ना, याद है नहीं है। अच्छा, अगला देखते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग के बाद आपका है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, ये एक तरीका है। ये आपका डिलीटेड है, ठीक है, ये भी आता है पर मैं आपको करा दूंगा, कोई बात नहीं, 1 शॉट वीडियो है। ये डिलीटेड है पर मैं आपको करा दूंगा, एक क्वेश्चन समझा दूंगा कैसे करते, समझ आ जाएगा, फिर तो आप कर ही लोगे। ठीक है, तो मैं आपको समझा दूंगा, डिलीटेड है आपका। और इसके बाद आपका लास्ट आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हाँ जी, ये सब फॉर्मूले, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भूल जाओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला लगाओ, एक्स की वैल्यू पाओ। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत यूजफुल होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है ये भी आपको समझाऊंगा। तो चलते हैं, कोई ये फॉर्मूला वाला तो मैं आपको कराऊंगा नहीं, हम ये 9th और 8th में करके आ चुके हैं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग समझाऊंगा, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अपने को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, उसके क्वेश्चन, कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो ठीक है, तो नोट करो इसको, मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। ठीक है, एनर्जेटिक रहो, हाथ में कॉपी पेन लेके बैठे करो। ठीक है, पॉपकॉर्न ले रखा है कि हाथ में नहीं, कॉपी पेन ले लो, नोट करो इन चीजों को। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना ही सीखते हैं। जैसे मेरे को एक क्वेश्चन आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, आपसे बोल रहा है बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखो। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखने के लिए क्या करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। इसकी इससे करेंगे आएगा एक्स स्क्वायर, इसकी इससे करेंगे आएगा 3x। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, अब एक्स स्क्वायर ही खत्म हो गया, तो हमारा क्या आएगा आंसर, देखो ध्यान से, 4x, ये 3x इधर जाके माइनस का, यानी कि इसका आंसर क्या आ रहा है, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ध्यान से देखो, पावर 2 ही खत्म हो गई, इक्वेशन तो है पर क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर इक्वेशन। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों नहीं है, ध्यान से बताओ, क्योंकि पावर 2 ही खत्म हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरिएबल की पावर 2 पे पूरा चैप्टर है, वही खत्म हो गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने अगला क्वेश्चन आपको दे दिया,
अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे मैंने यही सेम ले लो, जैसे मैंने ले लिया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 5। ठीक है, इसको देखो, क्या ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? चलो देखते हैं, चेक करते हैं है या नहीं है। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाओ, चलो माइनस का ले लो, ठीक है, प्लस का क्या था, a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होगा, इसकी इससे करेंगे आएगा एक्स स्क्वायर, इसकी इससे करेंगे आएगा 5x। अच्छा देखो, इसका स्क्वायर क्या होने वाला है 4x स्क्वायर, इसका क्या होगा 9, इसका ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, एक्स स्क्वायर 5x। ठीक है, एक्स स्क्वायर 5x दोनों को इधर लिया, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 12x ये भी इधर जाके माइनस का हो जाएगा, क्या बचा 9 इज इक्वल्स टू, अब ये दोनों ही इधर आ गए तो यहाँ क्या बचा 0। अच्छा 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा, बचेगा 3x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, तो 12 और 5 कितना हो जाएगा 17 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो, डिग्री 2 x की पावर 2 इक्वेशन, तो ये क्या है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आया बच्चों कैसे चेक करोगे? आप फॉर्मूला लगाओ, थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक फॉर्म बनाओ, जो मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई थी ना, ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक की। तो पहले आपको ये बनाना है, और फिर उसके बाद आपको चेक करना है क्या ये बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो है, नहीं दिख रहा तो नहीं है। ठीक है, नोट करो इसे। चलो देखो अगला क्वेश्चन, देखो जैसे मैंने दे दिया क्वेश्चन नंबर 3, आपको कह दिया x प्लस 3 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x x प्लस 6। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, आपको कह रहा बताओ ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, क्या होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। फॉर्मूला याद है? याद कर लो बच्चों, याद करोगे आप ही का फायदा है, आगे चल के भी आपको हेल्प होने वाली है, फॉर्मूले याद होंगे तो। ए स्क्वायर ए की क्यूब बी की क्यूब 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। इसको इससे सॉल्व करोगे क्या आएगा 2x स्क्वायर, और इसकी इससे करोगे क्या आएगा 12x। ठीक है, इसको सॉल्व करो x क्यूब, इसको इससे करेंगे आएगा 9 का क्यूब कितनी होती है 27 प्लस 3 3 जा 9, 3 इंटू एक्स इंटू 3 का स्क्वायर 9। अच्छा ये दोनों को इधर लिया हो, ये इधर जाके हो जाएगा माइनस का, और ये भी इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, दोनों इधर चलेगा तो यहाँ क्या बचा 0। ठीक है, एक्स क्यूब, ध्यान से 9x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा 7x स्क्वायर बचेगा क्या, और यहाँ पे देखो क्या है ये 27x, 27x में से अगर 12x जाएगा, ये क्या ये 27x है ना बच्चों, 27x माइनस का 12x और आपका क्या है 27 इजिकल्स टू 0, यानी कि x क्यूब, ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 15 प्लस 27 इजिकल्स टू 0। ठीक है, तो क्या ये बच्चों हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक है? नहीं, ये बच्चों हमारी क्यूबिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है 3। आप बोलोगे सर 2 भी तो दिख रही है, नहीं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही आपको 2 दिखनी चाहिए तभी क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है। ये हमारी क्वाड्रेटिक नहीं है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी बच्चों क्या है, इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन। अभी क्यूबिक तो पूछा नहीं था आपने से, तो क्वाड्रेटिक चेक कर रहा था, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इसे नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो अब हम देखने वाले हैं। जो मैंने 3 मेथड बताया था, तो मैं दूसरे से चालू कर रहा हूं, जो कि है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपको बोल रहा है सॉल्व करो, मतलब x की वैल्यू रूट फाइंड करो, x की वैल्यू मतलब रूट फाइंड करो। ठीक है, तो कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को, पहले वाले को आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करते हैं,
फिर ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं, मल्टीप्लाई करने पे तो आपका 12 आना चाहिए, पर प्लस या माइनस करने पे बीच का नंबर आना चाहिए। ध्यान से पहले वाले को आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करो, फिर दो ऐसे नंबर ढूंढो जिसे मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आना चाहिए, पर प्लस या माइनस करने पे ये बीच का नंबर आना चाहिए। तो वो दो नंबर क्या है बच्चों आपके, अगर आप ध्यान से देखो तो 6 और 2 होते हैं। 6 और 2 को मल्टीप्लाई करके देख लो 12, जोड़ के देख लो 8, तो नंबर पता चल गए। पहले वाले को ऐसे का ऐसे लिख दो, आखिरी वाले को ऐसे का ऐसे लिख दो। अब इन दोनों नंबरों को इसके हिसाब से लिखो। मेरे को इन दोनों को जोड़ना भी है, जोड़ूंगा जब भी तो 8 आएगा, और माइनस का भी साइन चाहिए। तो क्या माइनस माइनस भी प्लस होता है? हाँ, तो इनको किससे जोड़ेंगे? माइनस के साइन के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और साइन भी किसका आता है? माइनस का। ठीक है, फिर दो दो के जोड़े बना लो। दोनों में x कॉमन है, x बाहर आ गया। दोनों में 2 कॉमन है, 2 बाहर आ गया। देखो 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, क्या बचा? एक x बच गया। इसका एक x बाहर आ गया, और 6 कितनी बार पे आता है? 2 की टेबल में 3 बार। जो आपका यहां बनता है वही आपका यहां बनना चाहिए। अगर आप देखो तो साइन चेंज हो गए बच्चों, तो आपको याद होगा पॉलिनोमियल्स में भी बताया था, अगर साइन चेंज हो जाते हैं तो माइनस कॉमन लिया होता है। ठीक है, और सेम रहता है तो प्लस कॉमन लिया होता है। अब आप देख रहे हो x के साथ 2 था, यहाँ पे कुछ नहीं है तो जरूर क्या कॉमन लिया होगा? 2। ठीक है, दो वैल्यू आपको दिख रही है, जो 2 बार है उसे एक बार लिख दो। x माइनस 3 2 बार है ना, एक बार लिख दो। और जो बच गया क्या क्या बच गया? 2x और माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपको रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स निकालने के लिए क्या करोगे? इन दोनों को 0 के इक्वल रखो। x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू एक आ रही है 3 और एक x की वैल्यू क्या आ रही है? 2/2 यानी कि 1 आ गई ना, दो वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है यही हमारे क्या है? यही हमारे क्या है? रूट्स हैं। ये दोनों क्या है? हमारे रूट्स हैं। रूट्स आया समझ में? ठीक है, नोट करो इसे। चलो बच्चों देखो अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। तो वैसे ही करेंगे, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है? 1। तो 1 की 10 से करेंगे, आएगा बच्चों 10। फिर दो ऐसे नंबर ढूंढ लो, मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आना चाहिए, पर प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो हमें पता है 5 और 2 होते हैं। मल्टीप्लाई करके देख लो 10, माइनस करके देख लो 3, तो वो दो नंबर तो पता चल गए। पहले वाले को ऐसे का ऐसे लिख दो, आखिरी वाले को ऐसे का ऐसे लिख दो। अब इन दोनों नंबर को इसके हिसाब से लिखो। मेरे को इसको माइनस भी करना है, जब भी तो 3 आएगा, और साइन मेरे को माइनस का भी चाहिए। तो क्या करो? बड़े वाले को माइनस का ले लो, छोटे वाले को प्लस का लिख लो। देख लो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि माइनस हो जाएंगे। 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। अब 5 बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, अब दो दो के जोड़े बना लो। दोनों में x कॉमन, x बाहर, x माइनस 5। दोनों में 2 कॉमन, 2 बाहर, क्या बचेगा? x माइनस 5। जो 2 बार है उसे एक बार लिख दो, और जो बच गए क्या बच गया? x बच गया, और x प्लस 2 बच गया, उसे एक बार लिख दो। लो हमारा आ गया आंसर। बस दोनों को किसके इक्वल रख दो बच्चों? 0 के इक्वल रख दो। इसको भी 0 के इक्वल और इसको भी 0 के इक्वल। x की वैल्यू एक आ रही है बच्चों 5, ये माइनस का इधर जाके प्लस का, और एक x की वैल्यू आ रही है माइनस का 2। ठीक है, ये प्लस का इधर जाके माइनस का। तो आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर नहीं आया तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन ट्राई करो जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो चौथा क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके पेपर के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, वही सेम करेंगे। पहले वाले की आखिरी वाली से मल्टीप्लाई, 5√2 की √2 से मल्टीप्लाई। अब अपने को पता है जब हम रूट से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर वाला नंबर बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 10। तो मुझे पता चल गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या है? 10। अब दो ऐसे नंबर ढूंढने, मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आना चाहिए, पर प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 7। तो 5 और 2 मल्टीप्लाई करके देख लो 10, जोड़ के देख लो 7। और मेरे को इन दोनों को जोड़ना है और साइन भी प्लस का चाहिए, तो कोई झंझटबाजी नहीं है। तो पहले वाले को ऐसे का ऐसे लिख लो, आखिरी वाले को ऐसे का ऐसे लिख लो। अब दो नंबर ये जो है इसको यहां लिख दो, दोनों को प्लस का लिख दो। क्यों? क्योंकि मेरे को दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना और साइन भी प्लस का चाहिए, तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस ही होता है। बस अब दो दो के जोड़े बना लो।
दोनों में x कॉमन है, x बाहर ले लो, क्या बचेगा √2x, और इसका x बाहर आ गया तो क्या बचा ओनली 5। जो आपका यहां बनता है ना बच्चों, वही आपका यहां बनना चाहिए। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो साइन सेम है, यानी कि प्लस का साइन कॉमन लिया होगा। और अगर आप ध्यान से देखो 5 के साथ √2 था, अब √2 नहीं है, 5 अकेला है, तो क्या कॉमन लिया होगा हमने, जरूर √2 कॉमन लिया होगा। ध्यान से देखो ना, यहाँ पे 5 के साथ √2 था, यहाँ पे 5 के साथ √2 नहीं है, वो बाहर आ गया। ठीक है, जो 2 बार है, जो 2 बार है एक बार लिख दो, क्या है 2 बार, ये 2 बार है, और जो बच गया उसे एक बार। लो आपकी आ गई दोनों वैल्यू, इसको सॉल्व कर लो। x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 5, और ये मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में एक वैल्यू ये आ रही है, और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, ये प्लस का इधर जाके माइनस का। ठीक है, तो आ गई। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसकी प्रैक्टिस करना है एक बार। ठीक है, चलो रब कर दो। अच्छा, तो हमने बहुत सारे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन कर लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के। अब चलते हैं, जो डिलीटेड टॉपिक है एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बाद, वो है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन एक बार देख लो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने ले लिया x² 3x - 10 = 0। ठीक है, ये मैंने पहले भी कराया था। अब हम इसी क्वेश्चन को किससे सॉल्व करने जा रहे हैं, इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। किससे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो बच्चों मेथड है, तरीका है, समझ लो कैसे करते हैं, बहुत बड़ा तरीका होता है। तो ये तरीका ना आपको 12th क्लास में काम आएगा। अगर कोई बच्चा है जो 12th क्लास में मैथ को परस्यू करेगा तो उसके काम आएगा, उसके इंटीग्रेशन चैप्टर होता है उसमें काम आता है। ठीक है, अपने को कुछ इंटीग्रेशन करना होता है, छोड़ो चलो करो, यही करते हैं। ठीक है, तो क्या करना होता है बच्चों, आपको ये जो c है ना, c, ये याद है ना, ax² bx + c को इधर भेज देना होता है। फिर ये जो x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों आपका 3 को आधा करके उसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर देना होता है। क्या कहा, जो x का कोफिशिएंट है उसको आधा करके, उसको आधा करने का मतलब क्या है, 2 से डिवाइड कर दो। अगर मेरे को 10 को आधा करना है, 5 बनाना है, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो 3 को आधा करके यानी कि 2 से डिवाइड करके जो आंसर आया उसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर दो, मतलब इधर भी ऐड कर दो और इधर भी ऐड कर दो। इतनी बात समझ आई। 2 चीज करी, सबसे पहले c को इधर भेजा, दूसरा स्टेप x का जो कोफिशिएंट है उसे 2 से डिवाइड करके आधा करके उसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपका फॉर्मूला बन रहा है a² - 2ab + b²। क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। ये चीज समझ आई, ध्यान से देखो। मान लो इस चीज को मैं एक्सपेंड करता, इस चीज को इसको अगर मैं एक्सपेंड करता तो क्या लिखता, a² - 2ab + b², यही लिखता। तो यानी कि x² 3x x/2 का होल स्क्वायर। क्या यही चीज आपको यहां दिख रही है, x² 3x है, मतलब इसको सॉल्व करा तो ये आया, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं। तो वही चीज करिए, a² - 2ab + b² को लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर = 10 9/4। इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा 4, इसको इससे करेंगे आएगा 40, इसको इससे करेंगे आएगा 9, यानी कि 49/4। स्क्वायर हटेगा तो 49/4 किस में चले जाएगा, अंडर रूट में। और बच्चों अंडर रूट जो है वो 2 वैल्यू देती है प्लस माइनस की। 49 जो है वो 7 का, और ये जो 4 है ये 2 का। तो 2 वैल्यू आ गई, बस इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, अच्छा 2 वैल्यू आ गई, तो एक बार हम प्लस की ले लेंगे। x - 3/2 के सामने एक प्लस वाला ले लो, और एक x - 3/2 के आगे माइनस वाला ले लो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। इसको ये इधर जाके हो जाएगा प्लस का, बेस सेम है, एक बार लिख दो, ऊपर वालों को भी ऐसे का ऐसे लिख दो। क्या आ जाएगा 10/2 यानी कि 5, है ना। बहुत बड़ा मेथड है ये, बहुत बड़ा है। इससे बढ़िया तो फैक्टराइजेशन से कर सकते थे, पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होते। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड जो है वो आपका या तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला है, या
दूसरे नंबर पे आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ना। तो जिसका हम वो नंबर जो हमारे दिमाग में नहीं आ पाते है ना, मतलब कुछ अंडर रूट के नंबर होते हैं, हम तो जो नंबर लेते हैं 2 4 5 होते हैं, नंबर आते हैं ना, मान लो अंडर रूट में आ गया कुछ, तो वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेस्ट मेथड जो है वो आपकी यही है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फिर वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ये रह जाके प्लस का 2 माइनस का 4 क्या आएगा, माइनस का 4 अपॉन में 2, यानी कि क्या आ गई माइनस का। तो यही वैल्यू आपकी आई थी जब आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करी थी, तो उसका वो छोटे में हो गया। तो आपको मेथड समझना है, सी को इधर भेजो, फिर एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको हाफ करके दोनों तरफ ऐड कर दो, आपका एक फॉर्मूला बन रहा होगा, एक तरफ सॉल्व करके एक आपकी फॉर्म बन रही होगी स्क्वायर रूट टाइप की, तो स्क्वायर हटेगा सामने वाला अंडर रूट में, ये 7/2, फिर इसको एक बार प्लस का ले लिया और एक बार माइनस का ले लिया, सॉल्व करके एक चीज वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसे नोट करो। चलो चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है बच्चों, ax² माइनस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस टाइप की होती है, इसकी x की वैल्यू निकालनी होती है, रूट्स निकालने होते हैं, तो आप इस x की वैल्यू को इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन में 2a, खत्म। माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में d इज इक्वल्स टू 2a, और ये d क्या है बच्चों, d है आपका b² माइनस 4ac। d को हम बच्चों डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, ये d की वैल्यू जो है ना वो बहुत खास है बच्चों। d की वैल्यू अगर b² माइनस 4, मान लो आपने b² माइनस 4ac को चेक करा, b² 4ac समझते हो ना, ये जो b² ac जो है ना वो अपने ये है नंबर्स, ये abc है ना। तो मान लो आपने इसको चेक करा और d की वैल्यू जो आई वो 0 से बड़ी आई, 0 से बड़ी मतलब 1 2 3 51 52 कुछ भी आई, 0 से बड़ी आई, तो इस समय जो हमारे रूट्स होंगे ना, मतलब जो वैल्यू होगी x की वो हमारी रियल होगी। रियल मतलब एक रियल नंबर होगी, दूसरी वो डिस्टिंक्ट होगी। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट, या डिफरेंट लिख लो, डिस्टिंक्ट लिख लो या फिर डिफरेंट, मतलब अलग अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने इससे पहले वाला भी क्वेश्चन करा, तो एक की वैल्यू 5 आई, एक की वैल्यू माइनस का 2 आई, तो क्या x की वैल्यू दोनों अलग अलग आई। तो इससे मेरे को क्या समझ आया, इससे मेरे को ये समझ आया होगा जरूर 20 उसका अगर d कैलकुलेट करूंगा ना अगर मैं उसका, तो वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। चलो चेक करके देखते हैं, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका abc लिखना, a है इसका 1, b है इसका माइनस का 3 और c है इसका माइनस का 10। इसका चेक करो d की वैल्यू b² माइनस 4ac, यानी कि b² यानी कि माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि क्या आएगा 9, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 40 क्या आया 49, और 49 क्या 0 से बड़ा होता है, हाँ, मतलब d की वैल्यू 0 से बड़ी, तो इसकी जो x की वैल्यू भी आई थी वो क्या आई थी, एक x की वैल्यू आई थी 5 और एक x की वैल्यू आई थी बच्चों माइनस का 2, तो वैल्यू भी क्या आई अलग अलग। समझ आया, d अगर 0 से बड़ा तो x की वैल्यू भी आएगी अलग अलग। ठीक है, दूसरा, अगर बच्चों आपकी d की वैल्यू आती है 0 के बराबर, तो आपके जो रूट्स होते हैं, रूट्स मतलब x की जो वैल्यू होती है वो आपकी रियल होती है, और दूसरा वो इक्वल होती है, मतलब दोनों x की वैल्यू जो है वो इक्वल आएगी। एक क्वेश्चन से समझेंगे इसको। ठीक है, तो याद कर लो अभी के लिए कि अगर d की वैल्यू 0 आएगी तो रूट्स हमारे क्या होंगे, रियल और इक्वल, x की दोनों वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तीसरा जो है, अगर d हमारा नेगेटिव हो जाए, मतलब अगर d हमारा क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो रूट्स जो होते हैं वो हमारे रियल नहीं होते, नॉट रियल, इमेजिनरी रूट्स होते हैं, नॉट रियल। ठीक है, तो ये वाले इसकी तो बात हम करेंगे ही नहीं, इसके ऊपर आपका 11th में पूरा एक चैप्टर खुला हुआ है जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं,
तो इसकी चर्चा हम क्लास 10th में नहीं करेंगे। 11th में जो बच्चे मैथ्स लेंगे वो पढ़ेंगे इस चैप्टर को। इसका पूरा एक चैप्टर बना हुआ है बच्चों कि अगर डी की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो क्या होता है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, तो उसमें हम पढ़ेंगे इस चीज को। तो इसकी बात तो हम करेंगे ही नहीं, अपना पूरा फोकस इन दोनों टॉपिक पे रहने वाला है। ठीक है, इसको नोट करो। एक्स की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 2 है। आप बोलोगे सर ये तो एक ही है, 2 है। ये देखो प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस वाली वैल्यू ले लो और एक बार माइनस वाली वैल्यू ले लो, एक बार माइनस वाली ले लो, समझे? तो एक्स की 2 वैल्यू है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो एक्स की वैल्यूज। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से समझाता हूं आप कैसे कर सकते हो। इसको नोट करो, इसको बिल्कुल दिमाग में लॉग इन कर लो। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, वही क्वेश्चन है। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ए क्या है, ए है 1, बी है माइनस का 3, सी है माइनस का 10। ठीक है, क्या चेक करो, सबसे पहले डी निकालो। डी क्या आता है, डी अगर आपको याद हो मैंने इसका निकाला था, चलो निकाल देते हैं। माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 9 माइनस माइनस प्लस 49, डी आ गया। बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में डाल दो, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का बी प्लस अंडर रूट में डी अपॉन में 2 है, और एक एक्स की वैल्यू होती है माइनस का बी माइनस अंडर रूट में डी अपॉन में 2 है। माइनस बी, बी क्या है माइनस का 3 प्लस अंडर रूट में डी, डी क्या है 49 अपॉन में 2a। 2a क्या है बच्चों 1, यानी कि 1, यानी कि माइनस माइनस प्लस 49 किसका स्क्वायर रूट है 7, क्या हो जाएगा 10 अपॉन में 2, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 5, x 5 आ गया। यहां पे देखो माइनस का b माइनस d की वैल्यू क्या है 49 अपॉन में 2, a क्या है 1, 3 माइनस ये क्या आ जाएगा 7 अपॉन में 2 माइनस का 4 अपॉन में 2 कट के क्या आ गया माइनस का 2। तो वही आंसर आ रहा है 5 और 2 क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। बहुत अच्छा लगता है फॉर्मूला, कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं, एबीसी लिखो, बी स्क्वायर कैलकुलेट करो, फॉर्मूले में डालो, हो जाएगा। ठीक है, आए समझ में? तो आप अगर देखो तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। क्यों? क्योंकि डी की वैल्यू जो आ रही थी वो हमारी क्या है 0 से बड़ी है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ना इसको नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं नेचर, कि ये जो रूट्स है इनका नेचर कैसा है। रूट्स का क्या है, रूट्स का नेचर। तो कोई नेचर पूछे ना आपसे कि रूट्स का नेचर कैसा है, तो आप डी कैलकुलेट कर लो। नेचर का मतलब है कि क्या ये रूट्स डिफरेंट है, क्या ये रूट्स इक्वल है, कि क्या ये रूट्स अनरियल है। ठीक है, तो ये हम कैसे बता सकते हैं डिफरेंट है या इक्वल है या अनरियल है, कैसे बता सकते हैं? ये हम बता सकते हैं डी कैलकुलेट करके। अगर डी 0 से बड़ा है तो डिफरेंट है, अगर 0 के बराबर है तो इक्वल है, और डी नेगेटिव है तो हमारा क्या अनरियल है, जो जिसकी हमने को बात नहीं करनी, 11th क्लास में पढ़ेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, अभी काय को इतना टेंशन लेने का। ठीक है, तो नोट कर लो इसे। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हमने अपने को इसको करना है। तो सबसे पहले क्या करो, डी कैलकुलेट करो, एबीसी लिख लो। ए क्या है इसका, ए है इसका 4, बी है इसका 4 रूट 3 और सी है इसका 3। ठीक है, डी कैलकुलेट करो। डी क्या होता है याद हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी स्क्वायर यानी कि 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4ac क्या है इसका 3। ठीक है, इसका स्क्वायर सॉल्व करना आता है क्या बच्चों, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 16 3 जा 48। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 16 3 जा 48 माइनस इसकी इससे करेंगे 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। ओहो, डी की वैल्यू क्या आ रही है 0, मतलब रूट्स हमारे क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं, है ना। मतलब हमारी जो दोनों एक्स की वैल्यू आएगी ना इक्वल आएगी। चलो देखते हैं आएगी कि नहीं आएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का बी प्लस अंडर रूट में डी अपॉन में 2 है, और एक वैल्यू होगी एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी माइनस का डी अपॉन में 2 है।
ध्यान से देखो, x माइनस का b अब प्लस d की वैल्यू क्या है 0, तो इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा 2a क्या है 4, यानी कि x की वैल्यू आ रही है माइनस का 4√3 अपॉन में 8, 4 से 8 कट गया, x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का √3 अपॉन में 2। अच्छा एक x की वैल्यू आ रही है। दूसरी देखो माइनस का b, माइनस ये क्या हो जाएगा 0 अपॉन में 2a। अच्छा इसकी वैल्यू क्या आ रही है माइनस 4√3 अपॉन में 8, यानी कि x की वैल्यू माइनस का √3 अपॉन में 2। क्या दोनों वैल्यू सेम आ रही है? हाँ ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैं पार्ट 2 लेकर भी आऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस वीडियो में सारी कॉन्सेप्ट कवर नहीं हो पाए, कॉन्सेप्ट मतलब मैंने कॉन्सेप्ट तो सारे कवर कर दिए हैं पर क्वेश्चन नहीं हो पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो पूरी वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर होने वाली है। पर अगर आपसे इक्वेशन आएगी तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पर वर्ड प्रॉब्लम मैंने नहीं करा पाया। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तो जरूर देखना उस वीडियो को और इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।